नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 या कक्षा 12 पास हैं और सचिवालय की तरफ से आने वाली 2025 के आखिरी की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। सचिवालय की तरफ से नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सचिवालय की तरफ से आ चुकी 2025 के आखिरी की नई भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में आपको अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सचिवालय की तरफ से आई हुई नई भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से करिएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती सचिवालय की तरफ से आई हुई है। इस भर्ती के अंदर आपको टोटल 4 अलग अलग तरह की पोस्टें देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहली पोस्ट है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, हिंदी में इसको निम्न वर्गीय लिपिक कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्टें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगली पोस्ट है यानी तीसरी नंबर PA यानी कि आपको पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्टें देखने को मिलेंगी और सबसे आखिरी में स्टेनोग्राफर की पोस्टें भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा देख सकते हैं सभी पोस्टों पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है और अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। जब आप 100 नंबर का ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो UR के लिए कम से कम जो पासिंग मार्क है यानी कट ऑफ है, डिसाइड किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से 100 में से 40 नंबर आपको प्राप्त करने होंगे अगर आप UR यानी कि जर्नल हैं तब। इसके अलावा अगर आप OBC हैं तो फिर आपको 36.5 और ऐसे ही करके कम होता जाएगा। SC ST के लिए अलग होगा, PH और फीमेल्स के लिए अलग कट ऑफ डिसाइड किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि इस भर्ती में चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसमें जो नंबर आपको प्राप्त होते हैं उसी के आधार पे आपकी मेरिट यहाँ पर बनने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्टें हैं तो कुछ पोस्टों पर आपको जो है तो स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट भी देना होगा, जिसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होगा। इसके लिए किसी भी तरह का नंबर वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी डेट यहां पर चेक कर सकते हैं, आने वाली 19 दिसंबर 2025 तक आप लोग इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। कम से कम कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फी भी लगेगी 100 रुपए की और ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप UR हैं, आप OBC हैं, आप SC ST हैं, आप PH हैं, आप फीमेल हैं, सभी को 100 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। आवेदन कौन कौन कर पाएगा तो ऑल इंडिया लेवल पर एक पर्टिकुलर स्टेट से वैकेंसी आई है, लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिक से अधिक नॉर्मली 42 यानी कि 42 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे और एज में रिलैक्सेशन मिलेगा तो छूट के साथ में 47 यानी कि 47 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट समय से मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिवालय रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है DEO LDC और अदर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें।
विधान परिषद सचिवालय की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह की पोस्टें बताई गई हैं। इसके अंदर आपको पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्टें मिलेंगी, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की पोस्टें हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की पोस्टें हैं और स्टेनोग्राफर की भी पोस्टें देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस हैं। आवेदन बहुत पहले शुरू हो चुके हैं जिसकी आखिरी डेट आने वाली 19 दिसंबर 2025 की है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं कि इस भर्ती में केवल ऑनलाइन तरीके से ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं rozgarmp.com पर। यहां पर आपको लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड और साथ ही साथ सिलेबस से जुड़ी हर एक अपडेट और इस भर्ती के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। हम बात करते हैं कि सचिवालय की तरफ से आई हुई इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो देख सकते हैं कक्षा 10 पास हैं, कक्षा 12 पास हैं तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देन इसके बाद एज लिमिट का सेक्शन है। आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। नॉर्मली 42 और एज में रिलैक्सेशन के साथ 47 यानी कि 47 साल तक का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। अब सभी पोस्टों की डिटेल है जहां पे पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्टें आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेंगी। एक पर्टिकुलर स्टेट से वैकेंसी आने के बावजूद भारत के किसी भी राज्य से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं है। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आवेदन करने के लिए कुछ यहाँ पे शुल्क भी आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से आवेदन कर रहे हो, किसी भी जेंडर से आते हो, सबको एक समान 100 रुपये यानी कि 100 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। देन इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया है। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, इसके बाद स्किल टेस्ट है और ये कुछ पोस्टों पर लागू होने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको इस भर्ती में काम आने वाले हैं। जब आप आवेदन करेंगे तब भी और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब भी। अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके नीचे आपको इंपॉर्टेंट लिंक का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है। इसके नीचे नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक है और इसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। सभी के सामने आपको क्लिक हियर की बटन्स मिल रही हैं। हम थोड़ा सा अप्लाई का प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर आने वाले हैं। तो आपके सामने हमारा ये नया पेज ओपन होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिस करके दिख रहा है, यहाँ पर देखें 26/11/2025 का अपडेट है और हिंदी में दिया गया है निजी सहायक, आशु लिपिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं और इसी पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन भी करना होगा। ठीक है, तो आप वीडियोज देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, आपको इस भर्ती में कैसे आवेदन करना उसकी कई सारी वीडियो मिल जाएंगी। फिलहाल हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। आप चाहें तो यहां से भी नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और आप चाहें तो यहां से भी नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको हमारी ही वेबसाइट से नोटिफिकेशन को ओपन करना है तो इस क्लिक हियर की बटन पर एक बार क्लिक करना होगा। फिलहाल हम यहां पे आपको दिखाते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिंक है हमने इस पे क्लिक किया, अभी ओपन का ऑप्शन आ चुका है। हम डायरेक्ट लाइव आपके सामने नोटिफिकेशन को ओपन करने वाले हैं। तो अभी आपके सामने ये हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ओपन किया है। अभी यहां देख सकते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय। ठीक है, यानी कि बिहार राज्य की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन है। मान के चलते हैं कि आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश या फिर सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होने वाली है। और जो हमने आपको एप्लीकेशन फी बताई है यानी कि परीक्षा शुल्क बताई है 100 रुपए, वो आप चाहे बिहार से आवेदन करें तो भी आपको देना है, चाहे आप यूपी, चाहे आप एमपी, चाहे आप सीजी, किसी भी राज्य से आवेदन करें, यानी भारत में जितने भी राज्य आते हैं किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और एक समान 100 रुपए की एप्लीकेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी। अब थोड़ा हम इसमें जानकारी को देख लेते हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 दिसंबर रात के 12 बजे तक की और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी डेट है 21 दिसंबर रात के 12 बजे से पहले तक की। अब हम केवल मेन जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। देखिए, अगर इस भर्ती को लेकर किसी भी तरह का डाउट होता है तो कुछ यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और मेल वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए इस भर्ती की जानकारी को देखते हैं। डेट्स बता चुका हूं मैं। अब
यहाँ पे सभी पोस्टों के नाम हैं। पहले यहां पर देख लीजिएगा कि 35 यानी कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद हैं। ठीक है, यानी कि 35% ये जितने भी पद हैं उसमें से केवल महिला कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए है। पद का नाम यहां पर आपको बताया गया है, वेतनमान भी आप देख सकते हैं। पोस्ट यहां पर आपको निजी सहायक की देखने को मिलती है, यानी कि पीए, पर्सनल असिस्टेंट की, आशु लिपिक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, निम्न वर्गीय लिपिक। ठीक है, यानी कि आपका लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, ये डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर हो गया, और ये आपका पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अनारक्षित यानी कि यूआर की सीटें हैं। इसी तरह एससी एसटी ओबीसी से लेकर के ईडब्ल्यूएस तक की आप यहाँ पर सीटें देख सकते हैं, और कुल संख्या भी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके नीचे हमारे आते हैं तो आपको एक एक पोस्ट के शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। एग्जाम्पल के लिए आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसका जो पे आउट है वो चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो है तो बताया गया है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके नीचे आते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नातक कहा गया, यानी कि यहाँ पर भी ग्रेजुएशन चाहिए होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं जहां पर साफ साफ है इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 कक्षा 10 कक्षा 12 पास होने चाहिए। और आखिरी में यहां पर एक और पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी की, और इसके लिए भी इंटरमीडिएट यानी कि आपको जो है तो 10+2 कक्षा 10 कक्षा 12 पास होने चाहिए। बाकी कंप्यूटर योग्यता भी आप यहां पर देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा आपको एप्लीकेशन फी वगैरह शो कर देते हैं। इसके लिए आपको स्क्रॉल करके यहां से नीचे आना होगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ है केवल 11 पेजों का है, आप इसको ओपन करके सारी जानकारी देख सकते हैं। उम्र के बारे में बात करें तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी अधिक से अधिक 42 नॉर्मली यानी कि 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, और आपको उम्र में छूट भी देखने को मिलेगी। परीक्षा की पद्धति यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होगा ये आप चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जो है तो 100 नंबर की होगी, वो यहाँ पर आपको बताया गया। बाकी पोस्ट वाइज जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और नीचे आ जाएंगे और भी कई सारी आपको जानकारी इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी, और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कट ऑफ क्या रहेगा, तो देख सकते हैं अगर आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 40%, यानी कि 100 में से 40% अगर देखें तो ये होता है 40 नंबर। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के साथ दिव्यांग यानी कि जो भी पीएच कैंडिडेट है उनके लिए एक, यहाँ पर 32% यानी कि 32 नंबर तय कर दिया गया है। तो ये चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस की जानकारी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे परीक्षा शुल्क है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, इस लाइन पे देखिएगा। ठीक है, बिहार विधान परिषद सचिवालय में उक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 यानी कि 100 रुपए निर्धारित किया जाता है। यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन करेगा उसको 100 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, और ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। कुल मिला के यह वैकेंसी सचिवालय की तरफ से आई हुई है। 4 तरह की पोस्टें हैं। हर एक राज्य का, हर एक जिले का, हर एक विलेज एरिया का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। सभी के लिए एक समान 100 रुपए की एप्लीकेशन फी है। सभी का ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। कुछ पोस्टों पर स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। नॉर्मली 10+2 पास हैं, कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 18 से 47 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक, नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।